अक्सर राजनीतिक बहस, शोर शराबे और आपसी हमलों में ही उलझ कर रह जाती है ना। पर सोचिए, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है, एक ऐसा अनुशासित रास्ता जो सिर्फ तथ्यों और लोगों के भले की बात करे? आज हम एक ऐसे ही बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या सियासी समझ को, इस बुद्धिमत्ता को किसी एक फॉर्मूले में ढाला जा सकता है? क्या यह मुमकिन है कि हम सारे शोर को एक तरफ रखकर सिर्फ डेटा और तर्क के आधार पर एक साफ सुथरी, एक ठोस समझ बना सके? आज हमारी पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमेगी। देखिए, हमारी इस पूरी पड़ताल की बुनियाद में है एक दस्तावेज जो हाल ही में सामने आया है, और ये दस्तावेज 19 मिनट का एक गहरा डॉक्यूमेंट्री जैसा पॉलिटिकल एनालिसिस तैयार करने का एक पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट पेश करता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई गाइड नहीं है, बल्कि ये एक एक कदम बताने वाला ऐसा निर्देश है जिसमें कुछ भी अंदाजे पर नहीं छोड़ा गया है। इस पूरे ब्लूप्रिंट का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है, वो है नरेटर की आवाज। और ये सिर्फ कोई आवाज नहीं है, समझिए, ये तो पूरे एनालिसिस की आत्मा है। तो आखिर ये आवाज किसकी है, ये कौन है और इसकी पहचान को गढ़ा कैसे जाता है? इसकी फिलॉसफी को जरा गहराई से समझिए। आंकड़ों पर सख्त, लोगों पर नरम, सिस्टम पर सवाल उठाओ, किसी व्यक्ति पर नहीं। शांत अधिकार के साथ बात करो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि विश्लेषण जज्बात पर नहीं बल्कि फैक्ट्स पर टिकेगा। अगर आलोचना करनी है तो सिस्टम की होगी, किसी एक इंसान की नहीं, और बात रखी जाएगी पूरे अधिकार से, लेकिन उसमें जरा भी अहंकार नहीं होगा। यही वो बुनियाद है जिस पर भरोसा टिकता है। तो फिर ये आवाज है किसकी? असल में ये 3 किरदारों का एक मिला जुला रूप है। एक तजुर्बेकार पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, एक चुनाव का विश्लेषक यानी सेफोलॉजिस्ट, और एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट। और ये तीनों ही बहुत जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिस्ट राजनीति की नब्ज पकड़ता है, एनालिस्ट आंकड़ों के पीछे की कहानी पढ़ता है, और इकोनॉमिस्ट नीतियों का जमीनी असर समझता है। और इन सब के दिल में बस एक ही चीज है, जनहित, जो इसे किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर ले जाता है। चलिए अब आते हैं नियमों पर, और यही नियम इस ब्लूप्रिंट की असली ताकत है। इन्हें आप बंधन मत समझिए, ये असल में भरोसे की दीवारें खड़ी करने के लिए बनाए गए हैं। ये पक्का करते हैं कि जो भी बात हो वो फोकस्ड हो, निष्पक्ष हो और पूरी तरह से तथ्यों पर टिकी हो। और इस पूरी चीज की हिफाजत के लिए एक कंटेंट फायरवॉल बनाया गया है। इसे आप एक तरह की वैचारिक ढाल मान सकते हैं। इसका काम है कुछ खास किस्म के शब्दों और मुद्दों को जानबूझकर बाहर रखना, ताकि जो असल मुद्दा है बातचीत उससे बिल्कुल न भटके। अच्छा, तो ये फायरवॉल काम कैसे करता है? देखिए, एक तरफ लोगों की रोजी रोटी, संवैधानिक मूल्य जैसे शब्दों को आगे रखा जाता है, और दूसरी तरफ जो टेक्निकल जागन होता है, मुश्किल शब्द होते हैं, उन पर पूरी तरह से पाबंदी है। ऐसा क्यों किया गया? ताकि बात इंसानी लगे, लोगों की असल चिंताओं से जुड़ी रहे, ना कि इस बात पर कि ये सब बनाया कैसे जा रहा है। एक और बहुत सख्त नियम है जिसे कहते हैं सोर्स ट्रूथ लॉक। इसका मतलब बड़ा सीधा है, जो भी जानकारी होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट से आएगी। बाहर से अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ने या कोई भी अंदाजा लगाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। यही वो नियम है जो पूरे एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी यानी डेटा की पवित्रता को बचा कर रखता है। और हाँ, यहाँ तक कि स्क्रीन पर जो ये ब्रांडिंग लगातार दिखती है, वो भी इन्हीं नियमों का एक हिस्सा है। ये सिर्फ कोई लोगो नहीं है, ये पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंसी का एक ऐलान है। ये देखने वालों को हर पल याद दिलाता है कि जानकारी कहाँ से आ रही है। इसी से एक भरोसेमंद और प्रोफेशनल पहचान बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं कहानी कहने के अंदाज की, यानी नैरेटिव की। ये ब्लूप्रिंट कहानी सुनाने के लिए एक बहुत ही तयशुदा, एक स्ट्रक्चर्ड रास्ते पर चलता है। एक ऐसी कहानी जिसकी एक साफ शुरुआत है, एक मध्य है और एक अंजाम है। तो ये कहानी 6 हिस्सों का एक सफर है। सबसे पहले पहचान और मकसद, जहां ये बताया जाता है कि बात जनहित की होगी और डेटा के आधार पर होगी। दूसरा कदम है जमीन की नब्ज, जहां एनालिसिस को लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी से जोड़ा जाता है। फिर तीसरा सबसे बड़े संकेत, जहां सोर्स से निकले 3 सबसे जरूरी फैक्ट्स सामने रखे जाते हैं। चौथा हिस्सा है सिस्टम का विश्लेषण, जहां ये देखा जाता है कि इन नतीजों के पीछे की असली वजह क्या है, सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी है।
5वां है आगे का रास्ता, जिसमें गवर्नेंस के लिए एक ठोस एक्शन प्लान दिया जाता है। और आखिर में 6, एक विजन और एक चेतावनी, जो भविष्य की एक तस्वीर और उससे जुड़े खतरों के साथ बात को खत्म करता है। तो अब तक हमने क्या देखा? एक तयशुदा आवाज, कुछ सख्त नियम और कहानी कहने का एक ढांचा। लेकिन ये सब मिलकर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे। इसका मकसद सियासत से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये कोशिश है सार्वजनिक बहस का एक नया मॉडल खड़ा करने की। इस ब्लूप्रिंट में एक तयशुदा आवाज, सख्त नियम और कहानी का ढांचा, ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो पब्लिक में बात रखने का एक बहुत ही अनुशासित तरीका तैयार होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हर एक चीज का एक साफ मकसद है। और जानते हैं, इस पूरी गहरी और परत दर परत कहानी को कहने के लिए वक्त कितना है? सिर्फ 19 मिनट और 20 सेकंड। सोचिए, ये अपने आप में एक चुनौती है जो एकदम सटीक होने की, गहरी बात कहने की और जबरदस्त फोकस की मांग करती है। यहाँ 1 सेकंड भी बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं होती। मकसद सिर्फ एक है, संदेश बिल्कुल साफ और सीधा पहुंचे। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या ये ब्लूप्रिंट फैक्ट्स पर आधारित एक जिम्मेदार पब्लिक डिबेट का नया मॉडल बन सकता है? क्या ये हमें आज की सियासत के शोर शराबे से बाहर निकालकर एक ऐसी बातचीत की तरफ ले जा सकता है जहां मतलब की बात हो, जहां समाधान की बात हो? इस पर सोचना शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।